আপনারা বুঝতে পারলেন না, আমি আরবিতে সালাম করলাম। আল্লাহর নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। नहीं बंगला में नहीं, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करे, मौला हम सब के बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। एक आदमी रास्ते में चल रहा था, ठोकर लगी, नीचे झुक के देखा तो देखता क्या है कि ये खोपड़ी है। खोपड़ी को उठाया, पलट कर देखा तो खोपड़ी में लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। सोचने लगा कि मरे हुए न जाने कई साल हो गया होगा, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना चाहिए। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अलमारी खोलता था और देखता था कभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की रखेगी से, बार बार अलमारी खोले जी, बंद करी, चाबी अपन पास वाली चेक करना है। खाना खा के सोया, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, पॉकेट से 24 चाबी निकाल के रख ली। ये बेचारे सोकर उठे, कपड़ा पहने बाजार चले गए। बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली, देखा कि रुमाल है, रुमाल में कुछ लिपटा है। रुमाल खोल कर देखी तो देखी खोपड़ी। तो बोलने लगी, ओ ये जादू सीखे जी, ये हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसका जादू है, हम खत्म कर देंगे। बोली उस खोपड़ी को ली, उखली में डाली, दे समाट दे समाट दे समाट, भूसा बना के तालाब में फेंक दी। बेचारे बाजार से आए, चाबी ढूंढे, चाबी नहीं मिली। बीवी से पूछा तुमने मेरी चाबी देखी? बोली हाँ चाबी तो है, लीजिए। अलमारी खोला, देखा ना रुमाल है ना खोपड़ी है। तो बीवी पीछे से कहती की चाबी खोपड़ी, जादू सीखे लाला। बोले नहीं अल्लाह की बंदी, जादू नहीं सीख रहे थे, बता तो सही वो खोपड़ी क्या किए? बोला उसका तो उसकी तो वो हालत हम किए कि वही जानेगा कि हम क्या किए। बोला क्या किए वही तो बताओ, वही तो हमको जानना कि तुम किए क्या हो। बोला क्या किए? उखली में देखे इतना सामान मारे, भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। बोला बस समझी गया, यहाँ बाकी ले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। अच्छा देखते हैं कि बाज लोग इतने होशियार हैं, इतने अक्लमंद हैं कि मेरी तकरीर को सुनता है, अब तकरीर जहां मेरी खत्म हुई, चंदा जहां शुरू किए, उठ के चला जाता है। वो समझ जाता आप पैसा दे माफी, जल्दी भागा यहां से। लेकिन एक बात याद रखना मेरे बच्चों, कभी कभी ढेर चालाक आदमी ना गड्ढे में गिर जाता है। ढेर चालाक आदमी, एक आदमी को पटना जाना था, अररिया कोट रेलवे स्टेशन पहुंचा, पटने वाली ट्रेन में बैठा, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था बड़ा चालाक होशियार आदमी था, सोचा कि मैं पटना कैसे पहुंचूंगा, ये खड़े रहने की जगह नहीं है। रोशनी कम थी डिब्बे में, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की आवाज सुन के हरकम मच गया पूरे डिब्बे में। उसको वो धक्का दे रहा, उसको धक्का दे रहा, एक आदमी उतर रहा, 2 आदमी उसके साथ लेकर उतर रहा, पूरा डिब्बा खाली हो गया। इसलिए की जगह तो पहले पैर रखा की जगह नहीं रहे, अगले पूरा डब्बा में कल्ला हम बैग खोला, एक चादर निकाला, चादर एक सीट पे बिछाया, दूसरी चादर ओढ़ के सो गया। नींद आ गई। सुबह चाय वाले ने आवाज लगाई, चाय पी लो चाय पी लो। तो चाय वाले को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, मुझे चाय पिलाओ। चाय वाले से पूछा बेटा ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला पटना इताररिया कोट छे। बोले की बोले है रे बाबू? रात में हम पटना वाली ट्रेन में बैठे थे। बोले नहीं ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन इस डिब्बे में एक आदमी सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दे दिया इस डिब्बे को छांट के अररिया कोर्ट में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाओ। बोले बहुत बड़का चालाकी कर ली हमें। हाँ इंशाल्लाह ऐसी चालाकी नहीं होगी ना, इंशाल्लाह पूरी तकरीर सुनेंगे ना।
अच्छा कुछ दे कर जाएंगे इंशाल्लाह। का वादा करो, दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो दुआ करके उठेंगे। उदूनी अस्तजीब लकुम। आवाज आ रही भाई माशाअल्लाह। क्या उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र दराजी फरमाए। जरा आमीन बोल दो अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफ़ा का नात पढ़ने वाला बड़ा किस्मत का सिकंदर होता है। मौजूद सामीन किराम, बस एक शेर से मैं अपनी तकरीर का आगाज करना चाहता हूँ। आलिम बामल वली कामिल हजरत अल्लामा मुफ्ती इनामुल बारी साहब दामद बरकातहुम, इनकी मौजूदगी, तमाम उलमा किराम की मौजूदगी में इजाजत हो तो पढ़ दूं। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। या जो दुआ होगी वो कबूल होगी, मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक आदमी घर में नमाज पढ़ के दुआ कर रहा था, ये अल्लाह हमारा लखपति बनाता, लखपति बनाता। उसकी बीवी पीछे से मारी ठुन को, की बोली जा लखपति थी सीखे चली, बोला करोड़पति बनाता, करोड़पति बनाता। यहाँ जो दुआ होगी वो मकबूल होगी, वो कबूल होगी। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो। ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। और इस शेर में आप तमामी लोगों को मैं शामिल करना चाहता हूं कि आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। हम सबको मौत, माशाअल्लाह मोहम्मद सरफराज आलम देख लीजिए, फट्टा नहीं। एक लड़का जलसा सुना, जलसा सुन के चौक पे गया, सुबह बोला भैया चली गई। तो लोगों ने पूछा की चली, बोला नहीं चला दी। की चले है, बोला नहीं छोड़ो नहीं बोलो चला दी। लोगों ने असरार किया, क्या चलाया, बोला ये को नमरी रहे, 1 महीना से लेकर घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, गए, वो दिल खैराबादी साहब कलाम पढ़ रहे थे, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वही चला दिए। अल्लाह हमारे भाई के इस देने को कबूल फरमाए। आरज़ू यही है आखिरी, मुझको मौत आए जिस घड़ी। आरज़ू यही है आखिरी, हम सबको मौत आए जिस घड़ी। हम सबको मौत आए जिस घड़ी। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरा रसूल हो। उस घड़ी नजर के सामने सिर्फ चेहरे रसूल हो। मुझे पता चला है विनोदपुर की सरजमीन पर बहुत अरसे के बाद ये जलसे का इनाकाद हुआ, काफी अरसे के बाद ये जलसे का इनाकाद हुआ है। और मुझे तो याद आ गया, एक बस्ती में पहली बार जलसा हो रहा था, पहली बार जलसा हो रहा था। एक चचा मियाँ से एक नौजवान ने मजाकन कहा कि चचा जलसा अब अपने गांव में पहली मर्तबा हो रहा है, तैयारी है ना? बोला बेटा सब तैयारी है।
बोला मेहमान का तैयारी, बोला मेहमान का भी तैयारी है। बोला आप अपनी तैयारी, बोले मेरी भी तैयारी है। क्या तैयारी करेंगे, बूढ़ा आदमी है। बोला कि नया कपड़ा सिलाए, बोला कि नहीं। बोला लो जलसा है बस्ती में, नया कपड़ा नहीं सिलाए तो पुराने कपड़ा पहन के जाइएगा। बोला कि बहू जरूरी सी, बोला जरूरी है। बोला सिला लेंगे। गया ररिया, कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, नाप दे के आ गया। बोला परसों जलसा है, कपड़ा चाहिए। दर्जी बोला आ जाइएगा दोपहर में। जिस दिन जलसा था दोपहर में गया, कपड़ा लेके आया। सोचा कि थोड़ा सा पहन के देख ले, फीट फाट है कि नहीं। कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा पहना 4 उंगल, दर्जी थोड़ा बड़ा सी दिया था। टेंशन में आ गया, कितना बड़ा पैजामा पहन के जलसे में कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तो बोला कि जब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर में मशीन है, फुदकी के माँ को बोलेंगे काट के सिलाई कर देंगे। क्या नाम नहीं है, फुदकी नाम है। ये तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, खुदिया, खुदिया, ये क्या नाम है। अल्लाह के नबी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदिया। अरे दिल खराब आदि बाबू क्या बोले, हमारे बच्चों के ऐसे नाम है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बच्चे से मैंने पूछा बेटा तो नाम कीजिए, बोला नहीं नाम नहीं बोल, वो शर्म लगे। हमने को बोले सर नाम बताने में क्या शर्म है। बोला कि हजरत क्या बोले, नाम तो उस नाम ठीक नहीं। बोले बोलत सही नाम कीजिए। बोले हमारा नाम है फटका। हमने बोला फटका क्या रखल बोले। बोले हमारे दादो, तो दादो का नाम कीजिए। बोले हमारे दादो का नाम थी लटकन। बोला बहुत अच्छा, ये फटकियन को लटकते हैं। अगर फटकन नाम का कोई भाई अगर होंगे तो तकलीफ नहीं मानिएगा इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी गलती नहीं है, ये हमारे आबा व अजदाद अल्हम्दुलिल्लाह जाहिलियत की वजह से, लाइल्मी की वजह से अपने बच्चों के ऐसे नाम रखे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए अपने बच्चों को जब बच्चे की पैदाइश घर के अंदर में हो, चाहे बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटे की शक्ल में हो, हम नहीं जानते हैं, हम अपने मुफ्ती इनामुल बारी साहब की बारगाह में जाएंगे, अदबन सलाम करेंगे, हजरत से पूछेंगे हजरत मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है, लड़का पैदा हुआ है, एक अच्छा सा नाम बता दीजिए। अल्लाह अकबर करे। अल्लाह के नबी साहब फरमाते कल कयामत के दिन हशर के मैदान में तुम अपने बाप और तुम अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, ए फलां का बेटा फलां खड़ा हो जाओ। अब बताइए उस वक्त अगर फरिश्ते कहेंगे ए फटकना बेटा लटकन खड़ा हो जाओ, अहले मशरिक क्या सोचेंगे। अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे, अपने बाप के नाम से पुकारे जाओगे मैदान महशर में। इसलिए मेरे नौजवानों जब भी निकाह करना, अल्लाह औलाद की खुशियों से तेरी गोद को अगर भरे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अच्छे नाम रखना। देखो अब हिम्मत दार, हम लेने ही के लिए खड़े हुए, बैठ बैठ, अभी लेना अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो लेने ही के लिए माशाल्लाह खड़े। मुझे उम्मीद है, मुझे पता है कि ये सखी लोगों का मजमा है, फैयाज लोगों का मजमा है, दिल वाले लोगों का मजमा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेने वाला थक जाएगा, लेकिन ये वो मजमा है, ये वो सखी लोग बैठे हैं, देते देते नहीं थके। ये दीवानों का मजमा है, गुलाम मुस्तफा का मजमा है, गुलाम रसूल का मजमा है, थकने वाले नहीं। और तो मैं कह रहा था, बीवी से बोला, बीवी बोली कि घर में तो बहुत सारा काम, आपको तो कोई काम है नहीं है, खाते हैं सो जाते हैं। वहां टांग दिए पजामा, जब फुर्सत मिलेगी कर देंगे। बोले नहीं क्लास नहीं। बेटी की बोली, ए बेटी फातिमा जल शाम जुओ दर्जी 4 उंगल पजामा बेटी बोरो सिद्दीकी से काटी के सिलाई कर। बेटी बोली अब्बा आधा घंटा एक काम में हम फंसे हैं, आधे घंटे बाद फुर्सत मिल जाए कर देंगे। वहां टांग दी। बोले इससे भी नहीं होगा। बहू से बोला, बहू बोली कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों है, रात में आपको जगना है, खाना खा के सो जाइए, जब आप उठिएगा ना पजामा रेडी रहेगा। टांग दिए, बेचारा मजबूर हो गया, टांग दिया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, मुन्ना बाबी दी जल शाम पजामा काटे कल के। उठी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, ए बाबा जी दी जल शाम पजामा काटे करके ली कैंची, 5 उंगल पजामा काट के वो भी टांग दी। मगरब से पहले उसकी बहू को याद आया, ससुर जी थी जब शाम पजामा काट करके 5 उंगल पजामा वो भी काटी, सिलाई करके टांग दी। मगरब की नमाज पढ़ ली, कुर्ता पहन ली, पैजामा ढूंढे, पैजामा नहीं मिल रहा है, चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोली कहने चिल्ला रही, बोले हमारे पजामा, बोले हाँ टांग लो झुंझे। तो बोली पजामा थोड़ी जही पजामा की। मेरे बच्चों जलसे में आए हो,
जलसे में आए हो, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। ये मस्जिद का जैसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। खाने काबा कहाँ है? खाने काबा कहाँ है? मक्का में। और मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है पक्का। मक्का का पहला नाम भक्का। बोलते पक्का तो बोलता भक्का। इन्ना अव्वला बैतिया वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का कुरान कहता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरा घर बनाओ। मस्जिद बनाना, मस्जिद बनाना अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद रखी। अल्लाह ने जन्नत से जन्नती पत्थर भेजा। वो जन्नती पत्थर अब भी मौजूद है, जिस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, उस पत्थर को बोसा देते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं। उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। जो लोग हज करने जाते हैं, उलमा फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हज करने गए होंगे, देखे होंगे, इस गुनहगार को भी अल्लाह ने सादत नसीब फरमाई। 2012 में गया था। वो पत्थर काला हो गया है। जो हजरे अस्वद का पत्थर काला है, वो जब जन्नत से आया था, किताबों के अंदर में है कि जब जन्नत से वो पत्थर आया था, दूध से ज्यादा सफेद था वो पत्थर, दूध से ज्यादा सफेद। काला क्यों हो गया? तो उलमा ने फरमाया, हम लोग गुनहगार लोग जब हज करने जाते हैं तो हम लोगों की गुनाहों की वजह से वो पत्थर काला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद तूफान नूह आया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ज्यादा दिन की दूरी नहीं है। तूफान नूह आया। अब तो क्या कौम थी नूह अलैहिस्सलाम की कौम। मेरे नौजवानों, डरो, अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर में पैदा करो। तुम पूरी रात व्हाट्सएप फेसबुक में रात गुजार देते हो, फजर की अजान तुम्हारे कानों से टकराती है, लेकिन दिल पे असर नहीं होता है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे जब रब्बे जुल जलाल कटघरे पे खड़ा करके तुमसे पूछेगा, मेरा बंदा तुम दुनिया से आए, मेरे लिए क्या लाए हो? क्या बोलोगे? मेरे लिए क्या लाए हो? क्या बोलोगे? अल्लाह एलान समाज से खैलान बहुत, बिरयानी बहुत खैलान, पुलाव खैलान, गोश्त खैलान, चादर मोनी सुल्तान, अभी तो लगे चला रहा। अल्लाह बोलेगा बहुत अच्छा, शाबाश, तुम इनाम के लाए। फरिश्तों से कहा इसको जन्नत में दाखिल कर दो। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है, सस्ती नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी जन्नत पाने के लिए। तूफान नूह आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत देते रहे। कितने साल भाई? कुर्बान जाओ। उलमा फरमाते हैं 950 साल कौम को दावत दी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। इन 950 सालों में 84 आदमी मुसलमान हुआ। कितने लोग मुसलमान हुए? 84। कितना बदमाश कौम थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बुलाते थे अल्लाह की वहदानियत की तरफ, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं था। औरतें मजाक उड़ाती, नौजवान मजाक उड़ाता, मर्द मजाक उड़ाता। और कुर्बान जाओ, जब ये कौम समझने के लिए तैयार नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब रास्ते में चलते तो कौम पत्थरे मारती, परेशान करती, बात सुनने को तैयार नहीं। बाजार में हजरत नूह अलैहिस्सलाम खड़े होकर लोगों को ऐलान करते थे कि लोगों, उस अल्लाह को पहचानो जिसने तुम्हें पैदा किया है, जिसके कब्जे में तुम्हारी जान है। लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे, इनकी बातों को ना सुनो। 950 साल कौम को दावत दिए, 84 आदमी मुसलमान हुआ। और सुनो, अल्लाह की बारगाह में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बददुआ कर दी, मौला ये कौम समझने वाली नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह ऐसा करो, एक किश्ती बनाओ, एक किश्ती बना लो, तुम अपने मानने वालों को लेकर इस किश्ती में सवार हो जाना, हम अजाब नाजिल करेंगे। अब वो अजाब क्या होगा? पानी का अजाब, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी। कश्ती बनाने में लग गए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लग गए, कई महीने लगे, बड़ी कश्ती बनी। तो लोग पूछने लगा, नूह क्या कर रहे हो? बोला कश्ती बना रहे। तो लोग बोला किश्ती क्या करोगे?
बोले अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो लोगों ने कहा पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, अब किश्ती बना रहे हो पानी चलाने के। लोगों समझ जाओ, लोग नहीं माने। 3 लोगों ने हिरस से बुग़्ज़ व हसद से उस कश्ती में बैठकर पखाना करना शुरू कर दिया। बोला चलो पखाना करने की सबसे अच्छी जगह, चलो। कुछ लोग चलना शुरू कर दिया और वो लोग जा करके पखाना करना शुरू किया। अब कुछ ही दिनों में पूरी कश्ती को पखाना से भर दिया, पूरी कश्ती भर दी। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में रोकर दुआ की, मौला ये तेरी कौम है। तो रब ने ऐलान फरमाया, नूह दिल को छोटा ना करो, इन्होंने इस किश्ती को पखाने से भरा है, अगर मैं इन्हीं के हाथों इन पखाने को साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं, मेरी किबरिया ही नहीं है। तुम देखते तो जाओ, अल्लाह ने उस कौम के अंदर में खुजली की बीमारी पैदा कर दी। ले खुजली दे खुजली, आदमी चल रहा है खुजला रहा है, बैठा है खुजला रहा है, कोई यहाँ खुजला, कोई यहाँ खुजला, कोई यहाँ खुजला, औरत मर्द बच्चा बूढ़ा नौजवान सब खुजली मुब्तला, दवाई कोई नहीं। एक बूढ़े मियाँ उसको ही पखाना लगा, वो उधर जाने लगा, लोटा लेकर आदमी बोला उधर मत जाओ, कश्ती में जाओ। तो आया वो कश्ती के किनारे बैठ करके पखाना कर रहा था, बेचारा बैलेंस गड़बड़ा गया, पखाने में गिर गया। अब जो पखाने में गिरा, अब यहाँ खुजली हो रही थी, खुजली खत्म, जहां पखाना लगा खुजली खत्म। अरे खुजला भैया, यहाँ खुजला था तो थोड़ा पखाना उठा यहाँ लगा। बोला हाँ नहीं खुजला भैया, ये हम नहीं कह, अल्लाह का कुरान कह रहा। सूरह नूह में इसका वाकया मौजूद है। सर खुजला रहा, पखाना उठाया लगाया, पूरे बदन में वाला खुजली खत्म, बड़ा इत्मीनान का सांस लिया। अब किश्ती से बाहर निकलकर ऐलान किया गांव वालों को, मोहल्ले वालों को कि लोगों दौड़ो, खुजली की दवाई मिल गई। लोग दौड़े, सब जमा हो गए, बोले कहाँ मिली हो? बोला बाबू पखाना उठावा लगा, याद दवाई इसकी। लोगों को यकीन नहीं हो, ये कैसे हो सकता है, ये पखाना खुजली की दवाई कैसे हो सकती है? तब किसी को खुजला रहा था यहाँ पर, थोड़ा लगाते ही खत्म। बोला सही बोली, यहाँ दवाई लगा। लोग लगाना शुरू कर दिया। अब सुनो, कुछ लोग बर्तन लेके घर घर से दौड़े, क्या हमारी आबू रोजी चलने से गई थी, वो खुजली से परेशान थे, मुंह उठा के लाके ओकरा लगे थे। अल्लाह का कुरान कह रहा है, कुर्बान जाओ। इतनी तेजी से लोग आए, देखते देखते पूरी किश्ती साफ हो गई। लास्ट में आने वाले जिसको पखाना ना मिला, अल्लाह अकबर कबीरा, उस पखाने को धोने लगे, धो धो कर लगाते भी थे, पीते पीते पूरी किश्ती चमक गई। तो अल्लाह ने कहा मेरा नूह देखा, मेरी किबरियाई देखा, ताकि मौला देखा। बोले मैंने कहा ना था ये पखाना किया है, अगर इन्हीं के हाथों में साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं है। ए मेरे नौजवानों, ए मेरे बच्चों, तुम किस जिंदगी में जी रहे हो? तुम क्या समझते हो रात में तुम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपनी रात गुजारते हो? क्या समझते हो रूम बंद है, दरवाजा बंद है, कोई नहीं है, हम तन्हा है? क्या खुदा नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? वो रब देख रहा है जिसके कब्जे में हमारी जान है, वो रब देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके सामने हमें खड़ा होना है। तौबा करो मेरे बच्चों, अपने गुनाहों से तौबा करो। आज इस जलसे से पैगाम लेकर उठो। इंशाअल्लाह आज तक हम मस्जिदों से दूर थे, हम मस्जिदों से दूर थे, नमाजों से दूर थे। इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह पक्का वादा है। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे कि जहेज नहीं लेंगे, सब हाथ उठाए, जहेज नहीं लेंगे। आज जो ले लिए हैं बोले नहीं, आपको आपस में है। अभी वो गाड़ी बड़ी तेजी के साथ चल रही है। अब स्प्लेंडर नहीं, अब जहेज में स्प्लेंडर नहीं चाहिए, कोई तैयार नहीं हो रहा है। बोले नहीं स्प्लेंडर बहुत छोटी गाड़ी, स्प्लेंडर नहीं, ग्लैमर ब्लैक वो भी फेंक, वो भी नहीं चलेगी। अब कौन गाड़ी चलेगी? बोले अभी थपाची चलेगी, थपाची। बहुत तेजी के साथ ये गाड़ी घूम रही है।
मेरे नौजवानों तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करो। सुनो, ये तकदीर में अगर दौलत लिखी है, ईमान 7 बातों पर भी ईमान लाना होगा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उनके तमाम फरिश्तों पर, वो कुतुबिही, तमाम आसमानी किताबों पर, वो रसूलिही, उनके तमाम रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, आखिरत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाना होगा। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, इस बात पर भी ईमान लाना होगा कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा उठाया जाएगा। जायज नहीं लेना, जायज नहीं लेना, तौबा करो। एक लड़की वाले को पता चला कि फलां का लड़का पढ़कर आया है, एम में भी है, उम में भी है, जल्दी पकड़ो उसको, लड़का हाथ से निकल ना जाए। लड़का संस्कृत पढ़कर आया, ये लड़की वाला फोटो लेके गया, तस्वीर ले गया अपनी लड़की का, लड़का के बाप को दिखाया कि देखिए मैं फलां जगह से आया हूँ, आपका लड़का ग्रेजुएट है, पढ़कर आया है। बोला हाँ आया है। बोला आप उनकी शादी करेंगे? बोले अच्छी लड़की मिल जाएगी, शादी करा देंगे। तो तस्वीर दिखाई कि मेरी बेटी की तस्वीर है। बोला कि आप लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है हमको पसंद है। बोला लड़का भी दिखाई, लड़का देखा, लड़का भी बोला कि बहुत अच्छी है, हम कर लेंगे। बोला तो बहुत अच्छा मौका है, लगे हाथ जहेज की बात कर लेते, जहेज की बात कर लेते, क्या लेगा नहीं लेगा। फिर लड़का लड़की का बाप पूछा, ए बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी, टाइटन की घड़ी। तो लड़का बोला ना, बोली ना, बोली कि हाँ बोली। उसके साथ में जो था बोले संस्कृतम बोली, संस्कृतम तो समझने का। फिर पूछा कि बेटा किलो फ्रिज फ्रिज फ्रिज। तो बोली ना, की बोली ना, बोली जी हाँ बोली। फिर पूछा बोले फिर क्या लेगा? बॉक्स वाला पलंग। बोले ना। लड़की वाला गुस्सा आ गया, गुस्से में बोला क्या लेगा, खुल के बोलो क्या लेगा। तो लड़का बोला बात समझे वाली लड़का यामा लेती। तौबा करो, तौबा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो और बन जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुअम्मर बने, मिस्त्री बने, बेटा मजदूर बना। आज तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, कुछ अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो मस्जिद में झाड़ू लगाना गवारा नहीं करता, पसंद नहीं करता। लोग क्या कहेगा, इतना बड़ा पैसा वाला होकर हम मस्जिद में झाड़ू देंगे। और कुर्बान वजह कायनात से भी बड़ी शख्सियत कोई दुनिया में है, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बड़ी जात है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हुई, अल्लाह बुनियाद रखी गई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में रेत भर भर कर मस्जिद नबवी में रखते थे। उससे भी बड़ी जात कोई है, किसी की हैसियत है, किसी का औकात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से, बेटा इस्माइल पत्थर उठा के लिया, मसाला बना बना के बाप को देते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों की जुराई कर रहे हैं, दीवारें यहां तक पहुंच गई, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा, कुर्सी है नहीं, टेबल है नहीं, सीढ़ी है नहीं। अपने बेटे से फरमाया, बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ जिस पर खड़े होकर मैं ये मुकम्मल दीवार कर सकूं। बेटा पत्थर लाया, अब उस पर खड़े हुए। ये पैगंबर का मौजज़ा है कि जैसे ही आपने अपने कदम उस पत्थर के ऊपर रखा, अल्लाह ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे मोम बना दिया। सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। पत्थर के ऊपर में आपके कदम का निशान, वो पत्थर अभी मौजूद है, जिस जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं, खाने काबा का 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात नफल की नमाज वहां पर पढ़ते हैं। मकाम इब्राहिम के पास एक तवाफ मुकम्मल हो गया, एक तवाफ मुकम्मल हो गया। मौजूद सामने के नाम हिजरत फरमा कर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। सबसे पहली फिक्र जो आमिना के लाल की थी, अपने महल की फिक्र नहीं थी। यहाँ तो आलम यह है कि एक आदमी 3 मंजिला मकान बना लेता है। इसी अररिया की सरजमीन की बात मैं बता रहा हूँ। मुफ्ती नोमान साहब, मंसूर नोमानी साहब दामद बरकातुहुम सिरोमाइल कह रहे थे, इसी अररिया की सरजमीन की बात है। किस गांव का नाम लिए जहन में मेरी बात नहीं है,
15 साल का वक्फा गुजरा है, 15 साल ज्यादा नहीं हुए। एक झोपड़ी टीन वाली मस्जिद थी, दीवारें फूस की थी। वो बेचारे एक मजदूर आदमी थे, 3 बीघा जमीन का मालिक, 4 बेटा का बाप। घर में 2 बीटे में उसकी मकान थी, फूस की मकान। क्या उसका दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब से हम पैदा हुए ऐसी मस्जिद हम देख रहे हैं, यही टीन ऊपर में पड़ी हुई है, फूस की दीवारें हैं। तो अपने बेटों को बिठाया, बोला बेटा एक बात बोलो। बोला बेटा अगर तुम लोग इजाजत दो कि मेरी 3 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचकर हम ये अल्लाह का घर बना देते हैं। जरा सुभान अल्लाह बोलो मालिक। तो बेटों ने कहा कि अब्बा आप घर का मालिक हैं, जमीन के मालिक आप हैं, आप बेच सकते हैं। उन्होंने 1 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन पे 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। मौलाना मंजूर साहब बता रहे थे कि अल्लाह का इतना बड़ा करम हुआ कि धरती पर ये जमीन बेचकर अल्लाह का घर बनाया, उधर अल्लाह को जलाल आया। 3 साल का अरसा नहीं गुजरा कि अल्लाह ने उसके चारों बीटे में पुख्ता का मकान बना दिया। आज उसका 3 बेटा सऊदी अरब में है और वो बता रहे थे कि उस बस्ती के अंदर में उससे बड़ा पैसा वाला कोई है ही नहीं। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ। और इसी पूर्णिया जिला के अंदर में एक सेठ है, नाम नहीं लूंगा, चला गया इस दुनिया से। उसका कारोबार था सूदी कारोबार, सूद देना सूद लेना। 500 बीघा जमीन का मालिक। नाखून काट रहा था, ब्लेड से थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ा खून निकला, दावुक दिया। हम लोग भी काटते, कभी कभी खून निकल जाता, कुछ नहीं। तो देखा शाम होते थे ना, उंगली फूल गई उसकी, पेन होने लगा, दर्द होने लगा। पास में वो डॉक्टर था, उससे बोला भाई देखो ऐसे 2-3 टेबलेट दे लो, खाली ठीक हो जाए। ये उंगली फूल गई तो वो डॉक्टर क्या बोला, पीप हो गया, मवाद हो गया, थोड़ा सा छिलके मवाद निकाल के पट्टी बोला ठीक हो जाए, दवाई दिखा। वो उंगली फूलती चली गई, दर्द बढ़ता चला गया, पूर्णिया गया। डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उंगली काटनी पड़ेगी। बोला काट दो। यहां से उंगली कट गई, पट्टी उट्टी बन के दवाई लेकर के पूर्णिया से आया। दर्द में आराम नहीं है, रात को सोता है, नींद नहीं है, करवटें बदलते वक्त गुजरता है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो जख्म बढ़ता चला गया। दूसरे पूर्णिया का फिर डॉक्टर को दिखाया तो बड़ा डॉक्टर ने कहा कि भाई ये इन्फेक्शन बढ़ रहा, कैंसर का शक्ल इख्तियार कर लेगा, यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला काट दो, यहाँ से हाथ काट दिया। आराम नहीं, 1 महीने गुजर गए। लोगों ने कहा भागो पटना। पटना गया तो डॉक्टर देख के बोला कि यहाँ से हाथ काटना पड़ेगा। बोला काटो जल्दी। पट्टी बांध के घर आया, दवाई खाता रहा, आराम नहीं। कहा कि बंबई भागे, बंबई गया। बंबई के डॉक्टरों ने देखकर चेक करके कह दिया यहां से काटना पड़ेगा। बोला काट दो। है। उसके दरवाजे पे जब भी कोई मदरसे वाले चंदा लेने जाते थे ना, कसम खुदा की लोग झांक कर देखते थे पहले कि वो दरवाजे पे है कि नहीं है। अगर वो दरवाजा में होता, कोई चंदा करने नहीं जाता, कोई भिखारी भीख मांगने नहीं जाता था, लट्ठी लेके बैठता था, किसी को दरवाजे पे चढ़ने नहीं देता। 500 बीघा की जमीन का मालिक चला गया इस दुनिया से। उसकी कब्रें खोदी गई, 3 जगह उसकी कब्रें खोदी गई। कब्र खोदी जाती थी, मुकम्मल होती थी, फिर कब्र बराबर हो जाती थी। किसी उलमा से पूछा कि हजरत ये बात है, उन्होंने, वो बड़े अल्लाह वाले थे, उन्होंने कहा कि जब दाग खोद के दफन कर दो, पूरी दुनिया अगर उसकी कब्र बनाओगे उसकी कब्र नहीं बनेगी। जमीन गवारा नहीं कर रही, उसका जिस्म अपने अंदर में समा। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन रहना इस घर में?
कितना दिन रहना इस घर में? 2 दिन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पर अपने साहबा से पूछते, तुम लोग मौत को क्या समझते हो, क्या जानते हो? एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम मौत को ये जानते हैं कि जैसे बाजार कोई सामान लेने जाए और वो सामान लेकर घर पहुंच पाऊं या ना पाऊं कि रास्ते में मौत आ जाए। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि 4 रकात नमाज की नीयत में बांधूं, पता नहीं वो 4 रकात नमाज पूरी हो या ना हो कि मेरी मौत हो जाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ये आंखों के पल अगर मैं नीचे गिराऊं तो पता नहीं ऊपर उठा पाऊं या ना पाऊं, मौत। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो सबसे पहली फिक्र अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि इस मदीने में एक अल्लाह का घर हो, एक अल्लाह का घर होता। एक जमीन खाली नजर आई। अल्लाह के नबी ने पूछा, ये जमीन किसकी है? तो कहा, बताया गया अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 यतीम बच्चों की जमीन जिसका बाप नहीं। बोला उन 2 यतीम बच्चों को बोला, और वो बच्चे किनकी कफालत परवरिश पा रहे? बोले चाचा को बोला। आया अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ये जमीन तुम्हारी बोले, या रसूल मेरी। क्या तुम बेचोगे? या रसूल आप क्या करेंगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाए। जरा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस मजमे के अंदर में कितने लोग अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह जरा हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। और सुन लो, ये रहती जिंदगी अक्लमंद होशियार इंसान वो है जो रहती जिंदगी वहां का घर बना ले। तो मरने के बाद क्या भरोसा है? मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे नाम से कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे नाम से कुछ करे या ना करे, क्या भरोसा? आज घर का मालिक हम हैं, खेत का मालिक हम हैं, सोने चांदी का मालिक अल्लाह ने आज हमको बनाया है। तो आज रहती जिंदगी हम अपने हाथों से जन्नत में महल क्यों नहीं बनाई? हजरत उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो महल बनाने के लिए आप लोगों ने वादा कर लिया, इंशाअल्लाह महल बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। ये नूरी मस्जिद जिस मस्जिद में देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद तो बहुत शानदार बनी है, लेकिन बहुत सारे काम बाकी। उस काम को पूरा कौन करेगा? वो काम को पूरा कौन करेगा? मैं तो कहता हूँ, कहाँ वो जमींदार जिसको अल्लाह ने जमीन का मालिक बनाया है? कहाँ वो सोने चांदी का मालिक जिसको अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है? अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह दे के आजमाता है। और सुनो, हदीस के अंदर में है, बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से कभी, बोलिए बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम के करीब। जो सखी है जिसका हाथ खुला है, जन्नत से करीब, अल्लाह से करीब, जहन्नम से दूर। बखील के 4 क्वालिटी। कितने क्वालिटी बोलिए? बखील कितने हुए? तो गिनती कीजिए ना, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बाबू ये भी एक क्वालिटी है, मक्खी चूस। बाप अल्लाह, तौबा। एक आदमी ऐसी मक्खी चूस मर रहा था, लोग जमा हो गए, बस्ती वाले बोले गए, मरे जा जिंदा में कभी मस्जिद में मदरसा में चंदा नहीं दिला, अब मरे टाइम पे लाखन यो टाइम पे कुछ ज्यादा वो बोली कि जानती बेकरी ना की दी। कोई पहला नौजवान इस मजमे के अंदर में 20,000 रुपए देने वाला मस्जिद नूरी के अंदर में अपनी माँ